आदाब 9/12/2024 नूरानी कलेमात। मीठे बच्चे, तबाही के पहले सबको बाप का तारुफ देना है। इख्तियार रात कर दूसरों को समझाओ, तब आला मर्तबा मिल सकेगा। सवाल, आबिद सल्तनत स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? जवाब, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर दूसरों से दिल नहीं लगानी है। अहद कर फिर नापाक नहीं बनना है। तुम ऐसा मुकम्मल पाकिज़ा बन जाओ जो बाप और उस्ताद की याद अपने आप मुसलसल बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें निहायत ताकत मिलती रहेगी। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब है जबकि यह जिस्म है। सामने ही समझाना होता है। जो सामने समझाया जाता है वह फिर लिखत के जरिए सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सामने सुनने के लिए। बेहद का बाप रूहों को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है। सब कुछ रूह ही करती है इस जिस्म के जरिए। इसीलिए पहले पहले अपने को रूह जरूर समझना है। गायन है, रूहे रब अलग रहे निहायत अरसे। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना वक्त तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 साल। पूरा हिसाब है ना। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सामने है ना। अकीदत मंदी में तो बाप के ऑक्यूपेशन का मालूम ही नहीं है। नाम रूप वतन वक्त को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप वतन वक्त का सब मालूम है। तुम जानते हो इस गाड़ी के जरिए बाप हमको सब राज समझाते हैं। खालिक और मखलूक के आगाज, दरमियान, आखिर का राज समझाया है। यह कितना महीन है। इस इंसानी खिलकत रूपी दरख्त का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया कायम करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठे कायम करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस जिस्म के जरिए हमको सामने समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का मालूम नहीं है। गीता है असुल अब्दी हूर हुरैन दीन का सहीफा। यह भी तुम जानते हो। इस इल्म के बाद है तबाही। और जो भी दीनी पैगंबर आते हैं उनके आने पर तबाही नहीं होती है। तबाही का टाइम ही यहाँ है। इसीलिए तुमको जो इल्म मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की अक्ल में यह सब बातें हैं। तुम खालिक और मखलूक को जान गए हो। है दोनों अबदी जो चलते रहते हैं। बाप का पार्ट ही है मिलन पर आने का। अकीदत मंदी आधा चक्कर चलती है, इल्म नहीं चलता है। इल्म का वर्षा आधा चक्कर के लिए मिलता है। इल्म तो एक ही बार सिर्फ मिलन पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी तरह समझकर फिर दूसरों को समझाना भी है। मर्तबे का तमाम मदार है खिदमत करने पर। तुम जानते हो तजवीज़ कर अब नई दुनिया में जाना है।
इख्तियारात कर और दूसरों को समझाना है, इस पर ही तुम्हारा मर्तबा है। तबाही होने के पहले सबको बाप का तारुफ देना है और मखलूक के आगाज, दरमियान, आखिर का तारुफ देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि विलादत दर विलादत के गुनाह कट जाएं। जब तक बाप तालीम देते रहते हैं, याद जरूर करना है। तालीम देने वाले के साथ राबता तो रहेगा ना। उस्ताद तालीम देते हैं तो उनके साथ राबता रहता है। राबते बिगर पढ़ेंगे कैसे? राबते यानी कि तालीम देने वाले की याद। या बाप भी है, उस्ताद भी है, हकीकी रहबर भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह हकीकी रहबर तुम्हें एक ही बार मिलता है। इल्म से खैर निजात मिली, बस फिर रहबर की रस्म ही खत्म। बाप उस्ता की रस्म चलती है, रहबर की रस्म खत्म हो जाती है। खैर निजात मिल गई ना। आलम ए अरवाह में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने वक्त पर पाठ बजाने आएंगी। निजात निजात जिंदगी दोनों तुमको मिल जाती हैं। निजात भी जरूर मिलती है, थोड़े वक्त के लिए। घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो जिस्म से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठ नशीन आ जाएंगे। ड्रामा सब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी तो सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। इतना कितना घोर घमसान है। सुनहरे दौर आगाज में इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो कितनी बेसुकूनियत है। तो अब जैसे बाप को खिलकत चक्कर की नॉलेज है, तो बाप को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना। हमारा दरख्त कैसे इजाफे को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिन लगाने या असुल अब्दी हुरैन दीन का सैपलिंग लगाने। तुमको मालूम है इन हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम ने सल्तनत कैसे पाया? तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा वतन है। तुम जानते हो अभी हम मिलन पर खड़े हैं, आलम इलाही में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए, हम जाकर आलम इलाही के मालिक बनेंगे। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही यहाँ है। जैसा बादशाह, बेगम और आवाम सब आलम इलाही के मालिक बन जाते हैं। बाकी दारुल हुकूमत में अलग अलग स्टेटस तो होते ही हैं। वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब नापाक बनते हैं। हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सातों फजीलतों से लबरेज पाकिज़ा बनने वाले हैं। फिर जब नापाक एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए, अभी तो देखो बेहिसाब वजीर हैं। तुम जानते हो यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। खुशी भी होती है, गम भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने वगैरह की बात ही नहीं है। गाते भी हैं, बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही है। यह ड्रामा तुम्हारी अक्ल में है।
हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 विलादतों का पाठ एक्यूरेट लाफानी है। जो जिस विलादत में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 साल पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को रूह समझो। गीता में भी लफ्ज है, तुम जानते हो। बरोबर असुल अब्दी हुरैन दीन जब कायम हुआ था तो बाप ने कहा था कि जिस्म के सब दीन छोड़ अपने को रूह समझो और बाप को याद करो। मनमना भव का मतलब तो बाप ने अच्छी तरह समझाया है। जुबान भी यही है। यहाँ देखो कितनी बेहिसाब जुबानें हैं। जुबान पर भी कितना हंगामा है। जुबान बगैर तो काम चल ना सके। ऐसी ऐसी जुबानें सीख कर आते हैं तो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। जो जास्ती जुबानें सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। जितने दीन उतनी जुबान होगी। वहां तो तुम जानते हो अपनी ही बादशाहत होगी। जुबा भी एक होगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक जुबान है। वहां तो एक ही जुबान होती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो उस बाप को ही याद करते रहो। रहमतुल आलमीन समझाते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। गाड़ी तो जरूर चाहिए ना। रहमतुल आलमीन हमारा बाप है। बाप फरमाते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इनके जरिए तालीम देते हैं ना। उस्ताद को कभी गले से थोड़े लगाते हैं। बाप तो तुमको तालीम देने आए हैं। उस्ताद को कभी गले से थोड़े लगाते हैं। बाप तो तुमको तालीम देने आए हैं। राबता ए सल्तनत सिखलाते हैं तो उस्ताद ठहराना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी उस्ताद को भाकी पहनते हैं क्या? एक बाप का बनकर फिर दूसरों से दिल नहीं लगानी है। बाप फरमाते हैं मैं तुमको राबता ए सल्तनत सिखलाने आया हूँ ना। तुम जिस्म नशीनी, हम बेजिस्मी ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पाकीज़ा बनाने आओ तो गोया तुम नापाक हो ना। फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते? अहद कर फिर नापाक बन जाते हैं। जब एकदम पाकीज़ा बन जाएंगे पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे। उस्ताद को रहबर को याद करते रहेंगे। अभी तो छी बन गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है। उनको याद करना है। बाप फरमाते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। फिर मैं कहाँ भागी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस जिस्म के जरिए मिलते हो। मैं उनको कैसे भागी पहनूं? बाप तो फरमाते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। याद से पावर निहायत मिलती है। बाप तमाम कुव्वत नशीन है। बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने कुव्वत नशीन बनते हो। तुम्हारी दारुल हुकूमत पर कोई फतह पहन ना सके। शैतानी सल्तनत ही खत्म हो जाता है। गम देने वाला कोई रहता ही नहीं। उनको दारुल मसरत कहा जाता है। शैतान तमाम दुनिया में सबको गम देने वाला है। जानवर भी गमजदा होते हैं। वहाँ तो जानवर भी आपस में प्यार से रहते हैं। यहाँ तो प्यार है ना। यहाँ तो प्यार है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आगाज दरमियान आखिर का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी तरह पढ़ते कोई कम पढ़ते। पढ़ते तो सब है ना। तमाम दुनिया भी पढ़ेगी यानी कि बाप को याद करेगी। बाप को याद करना यह भी तालीम है ना।
उस बाप को सब याद करते हैं। वह सबकी खैर निजात दिलाने वाला, सबको खुशी देने वाला। फरमाते भी हैं कि आकर पाकीज़ा बनाओ तो जरूर नापाक ठहरे। वह तो आते ही हैं खबासतियों को गैर खबासती बनाने। पुकारते भी हैं कि या अल्लाह आकर हमको पाकीज़ा बनाओ। उनका ही धंधा है, इसीलिए बुलाते हैं। तुम्हारी जुबान भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की अक्ल फिर भी अच्छी रहती है, इतना गम नहीं उठाते। तो अब तुम सामने बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस पेशानी में देखते हो, बाबा फिर तुम्हारी पेशानी में देखते हैं। जिससे मैं दाखिली करता हूँ उनको देख सकता हूँ। वह तो बाजू में बैठा है। यह बड़ी समझने की बात है। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ, यह भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बाप और दादा दोनों रूह को देखते हो। तुम्हारे में इल्म है। बाप दादा किसको कहते हैं? रूह सामने बैठी है। अकीदत मंदी में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। तालीम कोई ऐसे थोड़ी होती है, उस्ताद को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी है, उस्ताद भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहें, ऐसी तालीम तो होती नहीं। स्टूडेंट उस्ताद को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो उस्ताद कहेंगे या तो झुटका खाते रहते हैं, या कोई भांग पीकर आए हैं। तुम्हारी अक्ल में है, बाबा इस जिस्म में है। मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं यह क्लास कॉमन नहीं है जो कोई आंखें बंद करके बैठे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है। भर गीता बैठ सुनाते हैं, मगर उसको स्कूल नहीं कहा जाता है। वह कोई बाप थोड़े ही है जिसको देखें। कोई कोई रहमतुल आलमीन के अकीदतमंद होते हैं तो रहमतुल आलमीन को ही याद करते हैं। कान से रिवायत सुनते रहो। रहमतुल आलमीन की अकीदत मंदी करने वालों को रहमतुल आलमीन को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में सवाल जवाब वगैरह नहीं होता है, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी निहायत है। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती है। दौलत मिलती है ना तो खुशी होती है, उबासी गम की निशानी है। बीमार होगा और दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी फरमाते हैं नुमाइश वगैरह में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी। पर्दे नशीन भी आएंगी। बहुएं पर्दे नशीन रहती हैं। मोटर में भी पर्दा रहता है। यहाँ तो रूह की बात है। इल्म मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सुनहरे दौर में पर्दा वगैरह होता नहीं। यहाँ तो फैमिली राह का इल्म है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। इख्तियार रात के वास्ते अहम खुलासा। यह खेल बड़े मजे का बना हुआ है। इसमें
खुशी और गम का पाठ नोधा हुआ है। इसीलिए रोने पीटने की बात नहीं, अक्ल में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का गौर तलब नहीं करना है। दूसरा, यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, उस्ताद को सामने देखना है, उबासी वगैरह नहीं लेनी है, उबासी गम की निशानी है। नेमते खुदा मुतमईन नशीनी के 3 सर्टिफिकेट लें, अपनी आबिद जिंदगी का असर डालने वाले आसान आबिद बनो। मुतमईन नशीनी आबिद जिंदगी का खास मकसद है, जो हमेशा मुतमईन रहते और सबको मुतमईन करते हैं। उनकी आबिद जिंदगी का असर दूसरों पर अपने आप पड़ता है, जैसे साइंस के असबाबों का माहौल पर असर पड़ता है, ऐसे आसान आबिद जिंदगी का भी असर होता है। आबिद जिंदगी के 3 सर्टिफिकेट हैं, एक खुद से मुतमईन, दूसरा बाप से मुतमईन और तीसरा जिस्मानी रूहानी फैमिली मुतमईन। स्लोगन, सल्तनत नफ्ज का तिलक, जहान फलाह का ताजा, जहान फलाह का ताज और सूरत हाल के तख्त पर तख्त नशीन रहने वाले ही आबिदे सल्तनत हैं। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती, और जो दिल के स्नेह से याद नहीं करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। गैबी इशारे, नगीने मुतमईन बन, मुतमईन रहो और सबको मुतमईन करो। जो दिल से खिदमत करते और याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और मुतमईन नशीनी ज्यादा होती, और जो दिल के प्यार से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज की बुनियाद पर दिमाग से याद करते और खिदमत करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, मुतमईन नशीनी कम होती। चाहे कामयाबी हो भी जाए तो भी दिल की मुतमईन नशीनी कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, मगर फिर भी करते रहेंगे, और दिल वाले हमेशा मुतमईन नशीनी के नगमे गाते रहेंगे।
नजारों में बुला रहा मुझे। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। पिता वो बाहों के झूलों में झुलाता है। ममता के साए में लोरी सी वो सुनाता है। पिता वो बाहों के झूलों में झुलाता है। ममता के साए में लोरी सी वो सुनाता है। अपने प्यारों दुलारों में बुला रहा मुझे। अपने प्यारों दुलारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। रूहानी नजरों से उसने मेरा श्रृंगार किया। बिठा के दिल में उसने कितना प्यार किया। रूहानी नजरों से उसने मेरा श्रृंगार किया। बिठा के दिल में उसने कितना प्यार किया। अभी भी बाहों के हारों में बुला रहा मुझे। अभी भी बाहों के हारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे।